नमस्कार देवी और सज्जनों, फिर स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ के करने का अनुष्ठान किया, सारे ऋषि जो निकाले उसने मुंजावात पर्वत पे जाके जी हाँ शिव की आराधना की, मारुता का सैक्रिफाइस के बारे में वेदव्यास जी से सुना। उसके बाद क्या हुआ जी हाँ, उसके बाद जो है सब वो वापस आया हस्तिनापुर जी हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कृष्णा जो है वो अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में रहते हैं जी हाँ। इंद्रप्रस्थ में रहते हैं, वहाँ पे अर्जुन जो है इंद्रप्रस्थ में वो कई सारे बातें करते हैं अर्जुन कृष्णा के साथ जी हाँ। अर्जुन बोलते हैं कि मुझे गीता का ज्ञान स्मरण नहीं हो रहा है, मैं भूल गया हूँ, आप मुझे फिर से सुनाएंगे? तो कृष्णा ने बोला कि नहीं, मैं वापस नहीं सुनाऊंगा गीता का ज्ञान, लेकिन हाँ मैं एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें अलग अलग, उससे उसका मतलब वही है जी हाँ। तो उन्होंने कई सारे कहानी सुनाई, प्राण, अपान, ज्ञान, समान और उड़ान, ये 5 हवा जो है हमारी बॉडी में, उसकी उसमें क्या क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, उसके दोनों के जो कन्वर्सेशंस है वो बताया, और ब्रह्मा ने कैसे उनको रोका, फिर वो कहानी बताई, ब्राह्मण की कहानी बताई, बहुत लंबी लंबी कहानियाँ बताई जी हाँ। उसके बाद इसे हम अनुगीता भी कहते हैं जी हाँ, अनुगीता। उन्होंने ये पूरी अनुगीता जो है अर्जुन को इंद्रप्रस्थ में बैठे बैठे सुनाई जी हाँ। उसके बाद जो है वो हस्तिनापुर गए, धृतराष्ट्र के घर गए जी हाँ। वहाँ से फिर युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर से उन्होंने आज्ञा मांगी कि मेरे को द्वारिका जाना है, मेरे पिता वासुदेव जो है मेरी काफ़ी चिंता कर रहे होंगे वहाँ पे, मैं बहुत टाइम से उनसे मिला भी नहीं जी हाँ। तो युधिष्ठिर ने उन्हें आज्ञा दे दी। अर्जुन ने गले वले मिले जी हाँ, एंड तक देखते रहे वो अर्जुन को जब तक नज़र हटी नहीं जी हाँ। अर्जुन भी बहुत ही इमोशनल हो गए जी हाँ उन्हें देखकर जाते हुए जी हाँ। तो कृष्णा द्वारिका की ओर गए, दारूका उनके सारथी हैं जी हाँ। वो चला रहे हैं रथ, आगे आगे जा रहे हैं तो उतंक उनको बीच में मिलता है जी हाँ। उतंक, महर्षि उतंक जो है बहुत बड़े ऋषि हैं जी हाँ। वो कहते हैं उतंक की महाभारत का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, तुमने सब बचा लिया ना कृष्णा जी? तो कृष्णा बोलते हैं नहीं नहीं भाई, धृतराष्ट्र का पुत्र है वो तो दुर्योधन ही था ना एंड में, क्या करता, उसको मैंने शांति प्रस्ताव लाया उपप्लव्य में, माना ही नहीं, सारे मर गए, उसके सारे रिलेटिव सब मर गए, 18 की 18 अक्षौणी सेना मारी गई। तो उतंक ने बोला कि अब मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम कैपेबल थे रोकने के लिए युद्ध, लेकिन तुमने नहीं रोका, क्यों नहीं रोका, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। कृष्णा ने बोला बेटा 1 मिनट रुक जा बेटा, भाई तेरे सारे जो श्राप है उसका मेरे पे कोई असर नहीं होगा, मैं तेरे सारे श्राप खा सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे जो ऑस्टेरिटीज है उनको जो है मैं खराब नहीं करना चाहता, खराब नहीं करना चाहता, इसलिए जो है मैं तेरे ऑस्टेरिटीज का सम्मान रखता हूँ, तो मेरी बात सुन ले 2 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद जो है कृष्णा ने उन्हें गीता का थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जी हाँ, कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ, कि मैं मेरे से ही सारे वेद सब कुछ निकला है। उतंक ने कहा मैं जानता हूँ जी हाँ, तो क्या आप मेरे को अपना विराट स्वरूप दिखा सकते हैं? कृष्णा प्रसन्न होकर उन्होंने अपना विराट स्वरूप फिर उतंक को दिखाया जी हाँ, उतंक को दिखाया। उसके बाद जो है उतंक जो है बहुत ही प्रसन्न हुआ, उन्होंने कृष्णा ने जो है 2 बूंद मांगे उतंक से जी हाँ। उतंक ने पहला बोला कि 1 बूंद मांगा उतंक से, तो उतंक ने बोला कि जब भी मैं डेजर्ट में रहूँ तो मेरे पास पानी आ जाए अपने आप जी हाँ। तो कृष्णा ने कहा तथास्तु जी हाँ। तो एक बार डेजर्ट में गया उतंक, उसे एक हंटर मिला जी हाँ, उसके जो प्राइवेट पार्ट है उससे जो है पानी निकल रहा था जी हाँ। तो वो हंटर कह रहा था उतंक को कि आओ और अब पानी पी लो। तो उतंक को जो है बहुत ही इरिटेट हुआ, वहाँ से चला गया, कृष्णा के पास फिर से गया। कृष्णा ने बोला उसे अरे वो हंटर जो था वो इंद्र था, और जो उसके एनस से पानी निकल रहा था वो अमृत था, तुम अमर बन जाते अगर तुम पी लेते, लेकिन तुमने पिया ही नहीं। इंद्र ने एक कंडीशन रखी थी, किसी को भी अमृत नहीं दे सकते ना, इसलिए। तो उतंक बहुत ही हताश हुआ। कृष्णा ने उसको फिर से वरदान दिया कि जब भी वो पानी के बारे में सोचेगा तो डेजर्ट में या कहीं भी, तो उस कई सारे क्लाउड्स आ जाएंगे जी हाँ, और वो खूब सारा टेस्टी पानी देंगे उसको जी हाँ। और तब उसका नाम जो है क्लाउड्स का उतंक क्लाउड्स भी पड़ जाएगा उसके बाद जी हाँ। तो उसके बाद हम देखते हैं अभी भी जो है उतंक क्लाउड्स जो है वो चलते हैं, वहाँ से पानी बरसता है जी हाँ। उसके बाद कृष्णा जो है वो द्वारिका की ओर निकल जाते हैं, उतंक भी निकल जाते हैं। अब उतंक की महिमा ऐसी है कि उतंक जो थे वो गौतम ऋषि के शिष्य थे जी हाँ, गौतम ऋषि के शिष्य थे वो। और गौतम ऋषि ने उन्होंने कई सालों तक अपने पास रखा था, सारे शिष्यों को भेज दिया, उनको नहीं भेजा क्योंकि वो बहुत प्रिय थे उनको जी हाँ। उतंक ने एक बार जो है वो जंगल से जो है वुड लेने गया था, तो वुड लेते लेते उसको कमर पे लचक आ गई। उसने सोचा कि मुझे इतनी जल्दी ओल्ड एज आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो अपने गुरुदेव से उसने कंप्लेंट की कि मेरे को आपने इतना देर क्यों रखा अपने पास। तो उसने बोला कि ठीक है तुम अभी चले जाओ जी हाँ। उसके बाद जो है उतंक ने बोला कि आप क्या गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुदेव। तो गौतम ऋषि ने कहा कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे अपनी पुत्री देना चाहता हूँ अगर तुम वापस 16 साल की हो जाओ। तो अपनी तपोबल से जो है उतंक वापस 16 साल का हो गया, और उसको जो है गौतम ऋषि की पुत्री भी मिल गई जी हाँ। उसके बाद उन्होंने अहिल्या से पूछा, जो कि गौतम ऋषि की बीवी थी, उन्होंने अहिल्या से पूछा कि मुझे गुरु दक्षिणा गुरुदेव तो नहीं मांग रहे, लेकिन आप बोलिए मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। तो अहिल्या ने बोला कि सुदाश, महाराज सुदाश है उसकी बीवी के इयररिंग्स बहुत डिवाइन है, वो मुझे दे दो, मुझे फेस्टिवल में पहनने हैं बहुत, अभी कुछ दिनों बाद फेस्टिवल होने वाला है ब्राह्मण का, मैं वहाँ पहनूंगी। तो जो है उतंक वहाँ ले गया, सुदाश के पास गया जी हाँ। लेकिन सुदाश जो था वो एक मैन ईटर था जी हाँ, उसको श्राप मिला था वशिष्ठ का
लेकिन फिर भी जो है उतंक वहाँ पे गया सुदाश के पास। सुदाश ने जैसे ही उसे देखा उसने बोला कि मैं तुम्हारा खाना हूँ अभी, तुम मेरे खाने हो, मैं तुम्हें खा जाऊँगा अभी। जी हाँ, तो उतंक डरा नहीं, उसने कहा कि पहले मैं अपने गुरु के जो बीवी है उसके इयररिंग्स मैं उन्हें देना चाहता हूँ तुम्हारी बीवी के, तो पहले वो कर दूँ फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जी हाँ, तो उसके बाद जो है उसने हाँ बोला, सुदाश ने बोला ठीक है जाओ। तो उसने कहा कि कहाँ मिलेगी तुम्हारी बीवी? तो सुदाश ने बोला कि यहाँ पे एक झरना है, उसके किनारे मदयंती है। मदयंती जो है सुदाश की बीवी का नाम था। जी हाँ, उससे तुम जाके इयररिंग्स ले लो। तो मदयंती ने उसे बोला कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, ये पक्का करो पहले। तो उसने सुदाश के पास वापस गया उतंक। सुदाश से बोला कि तुम्हारी बीवी बोल रही है कि अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे तो कोई एक प्रमाण दो। जी हाँ, तो सुदाश अपने श्राप के बारे में बोलता है जो सिर्फ उसके और उसकी बीवी को ही पता होता है। तो वो जो है उतंक बोल देता है उसकी बीवी को, फिर मदयंती इयररिंग्स दे देती है। जी हाँ, अभी मदयंती इयररिंग्स दे देती है, वो अहिल्या के पास वापस जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन बीच में उसे खाना खाने के लिए कुछ फ्रूट चाहिए होता है, तो वो रुकता है पेड़ के किनारे। जी हाँ, इयररिंग्स उनको ब्रांच पे रखता है, लेकिन वो ब्रांच जो है साइड गिर जाती है और तक्षक वो नागलोक ले जाता है वो इयररिंग्स। जी हाँ, वो इयररिंग्स जो है बहुत ही डिवाइन होती है और मदयंती ने भी कहा भी था कि इसे संभाल के रखना, लेकिन तक्षक उसे नागलोक ले गया और वो खोदते गया उतंक, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ ज़मीन खुदी नहीं। फिर इंद्र आए उसकी मदद करने के लिए, उसने वज्र का प्रहार किया और धरती फट गई। जी हाँ, और सीधा नागलोक का द्वार आ गया सामने। बिल्कुल सही सुना आपने। अब वज्र का प्रहार हुआ, ज़मीन फट गई, नागलोक सामने था, लेकिन उसके बाद भी उतंक जो है वो कभी खुश नहीं था, रो रहा था। जी हाँ, क्योंकि नागलोक जो था वो बहुत ही बड़ा था। जी हाँ, कहाँ-कहाँ ढूँढता वो इयररिंग्स को। तभी एक घोड़ा उसके सामने आया। जी हाँ, एक घोड़ा आया, उसने कहा कि मेरे एनस में अब हवा भर दो और मेरे अंदर एक आग आएगी, उससे जो है तुम पूरे नागलोक को सर्वनाश कर सकते हो और उससे तुम्हारी इयररिंग्स तुम्हें मिल जाएगी। जी हाँ, उसके बाद जो है उसने कहा कि घोड़े को कहा कि तुम्हें ये कैसे पता कि मैं गौतम ऋषि का शिष्य हूँ? तो उसने कहा कि मैं अग्निदेव हूँ असलियत में, तुम जो कर मैं कह रहा हूँ वो करो। उसके बाद उसने जो हवा भर दी एनस में। जी हाँ, उसके बाद जो घोड़ा है वो एकदम आग आग से भर गया। जी हाँ, उसने जो है इतनी आग फैला दी पूरे नागलोक में कि सब वासुकी, तक्षक सब लोग डर गए। जी हाँ, और तक्षक ने अपनी जो इयररिंग्स है वो दे दी उसको वापस। जी हाँ, उतंक ने जाके अहिल्या को दे दी। अहिल्या सोच रही थी कि मैं उसको श्राप दे दूंगी, जी हाँ, अगर ये टाइम पे नहीं आया, लेकिन नहीं, उसको वो टाइम पे आ गया, उसी घोड़े पे सवार होके आया। जी हाँ, वो घोड़े ने उसे फटाफट पहुंचा दिया। जी हाँ, क्योंकि जो उसके अहिल्या की जो फेस्टिवल था वो उसी दिन था लगभग, तो उसे फटाफट घोड़े ने ही पहुंचा दिया टाइम पे। जी हाँ, और उसके बाद यही थी महिमा उतंक की गुरु दक्षिणा की, बहुत ही अच्छी से, बहुत ही बड़े महर्षि थे, बहुत ही अच्छे ऑस्ट्रिच की थी और ये श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त भी थे। जी हाँ, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे क्या हुआ अश्वमेध यज्ञ में, अर्जुन के सारे युद्धों के बारे में, बाबरू वाहन के बारे में। बस तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय।